तो ईपीएस 95 से जुड़े देश के तमाम सीनियर सिटीजन, पेंशनर्स, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर और भारतीय मजदूर संघ के लोग सहित भारतीय एविएशन कमेटी के सदस्य, अधिकारी, पदाधिकारी, जितने भी कर्मी और कर्मचारी हैं, आप सभी के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज की ताजा अपडेट, प्रमुख खबरें और जो है कि विशेष जो है कि आप लोगों से जुड़ा हुआ अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। ताजा तरीन और नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और खबरों में बने रहिएगा। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं आज जो खबरें निकलकर प्रकाश में आ रही है उसका क्या जो है कि व्यवस्था आप लोगों के लिए सरकार की तरफ से नई प्रणाली शुरू की जा रही है, उस सब पर प्रकाश डालेंगे। चूंकि आज बिहार चुनाव समाप्त हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारियां कम हुई है, प्रधानमंत्री बिहार चुनाव से मुक्त हो चुके हैं और अब उन पर जो है कि किसी प्रकार के चुनाव प्रकार की प्रचार की जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए वक्त ही वक्त है। और ऐसे वक्त में फाइलों का निपटारा, फाइलों पर जो है कि अंतिम निर्णय, पेंशनधारियों की 4 सूत्री मांगों पर विचार और अंतिम निर्णय करने का समय अब बहुत करीब प्रतीत होता है। तो बिना देरी किए जो चर्चाएं शुरू हुई है, जो जगह जगह पर जो बातें सामने आ रही है, पहले वो जानिए, फिर आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री के बड़े अधिकारियों का इस संबंध में जो है कि क्या सूचना है, क्या राय है, जो है कि तमाम चीजों को अपडेट कर देंगे। खबरों में बने रहिएगा। तो बिहार चुनाव खत्म हो गया है और सुबह की ठंड जो है कि पड़ने लगी है और गांव के चौक चौराहों पर और पुरानी चाय की दुकान पर, जहां अब हर चर्चा की शुरुआत एक ही वाक्य से हो रही है कि अब मोदी जी फ्री हो गए हैं ना, अब तो जो है कि ईपीएस 95 वालों के लिए कुछ करेंगे। चाय की उबाल के साथ जो है कि उम्मीदों पर भी उससे ज्यादा उबाल आ रहा है और पेंशनरों के चेहरे पर सर्दी नहीं, सालों की प्रतीक्षा जमी है। और ईपीएस 95 सिर्फ एक योजना नहीं, संघर्ष की गाथा है। 1995 में बनी ताकि निजी क्षेत्र के कामगारों को भी बुढ़ापे में कुछ सहारा मिले, लेकिन जो योजना सुरक्षा के लिए बनी हुई थी आज सवाल बन चुकी है। 135 रुपए, 500 रुपए और 1100 रुपए, क्या यही जो है कि पेंशन है? देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतें जब चांद पर जाने की बात करती है तो ईपीएस 95 पेंशनरों अपनी दवा की पर्ची पर लिखे दाम देखकर मुस्कुराता है और जो है कि हम भी उड़ते हुए जवाब देते हैं कि इसमें जो है कि उधारी के लिए ये लोग मजबूर है। आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में नतीजे आने वाले हैं। अब गांव की हवा में एक नया विश्वास घुल गया है। अब चुनावी व्यस्तता खत्म हो गई है। अब जो है कि पेंशनर कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई होगी। रामेश्वर सिंह जो किसी फैक्ट्री में 30 साल मशीन चलाते रहे, कहते हैं कि हमने भी तो इस देश को चलाया था। अब पेट्रोल के भाव सुनकर दिल बैठ जाता है। उनकी मासिक पेंशन महज 1200 रुपए है, दवा का बिल महज 1400 रुपए है। बाकी का इंतजाम तो उम्मीद से चलता है। वे हंसते हैं। देश के कई हिस्सों में ईपीएस 95 पेंशनर्स यूनियन प्रदर्शन कर चुकी है। दिल्ली, पटना, भोपाल, हर जगह बुजुर्ग के कंधों पर झंडे लेकर नारे लगाते तस्वीरें वायरल हुई है। हम भी इंसान हैं, हम दान नहीं अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन टेलीविजन पर यह दृश्य शायद ही दिखाई दिया जाए, क्योंकि यह धीमी लड़ाई है जिसमें न तो वोट है, न टीआरपी है, न ही जो है कि मसाला खबरें हैं। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की हर मांग का एक ही जवाब आता है, मामला विचाराधीन है। और यह वाक्य जैसे एक सरकारी कवच है जो उम्मीद की हर कोशिश को रोक देती है। रामलाल कहते हैं, हम तो अब विचाराधीन ही जी रहे हैं साहब। हर बार सुनते हैं कि विचाराधीन है, हम तो बस विचाराधीन की प्रजा बन गए हैं। चाय वाले मुन्ना की दुकान किसी संसद से कम नहीं। यहाँ हर सुबह चर्चा होती है। किसी राज ने यह कहा कि किसने मीटिंग की और किसी नेता ने पेंशन बढ़ेगी वाला बयान दिया
अब तो 7,500 की बात हो रही है। श्याम बाबू कहते हैं नहीं नहीं, मैंने सुना है कि पेंशन बढ़ेगी और यह जो है कि इतनी हो सकती है। दूसरा जो है कि जोड़ देता है और कहता है मैं सोचता हूं इस देश में डेटा नहीं अटकलें सबसे लोकप्रिय चीज है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी एक रिपोर्ट में जिक्र जरूरी है। हर महीने एक नया मैसेज आता है। लागू लोगों के दिलों पर जो है कि नोटिफिकेशन का असर होता है और दिलों में उम्मीद जगती है और बैंक खाते में वही पुराना 1250 रुपया आता है। रामलाल कहते हैं साहब अब तो फोन की बैटरी से ज्यादा हमारी उम्मीदें खत्म होती है। सरकार कहती है कि कोष में कमी है, पेंशनर्स कहते हैं कि बिल में कमी है। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की फाइल कई बार चली और कई बार रुकी, जैसे कोई ट्रेन जो स्टेशन पर सिग्नल का इंतजार करती हो। मैं देखता हूं कि इन पेंशनरों की आंखों में सिर्फ जरूरत नहीं एक सम्मान की मांग है। वे दान की मांग नहीं कर रहे बल्कि यह पूछ रहे हैं कि जो हमने देश के लिए किया है क्या वो अब कागजों में मिट गया है। बिहार के गांवों में ऐसे हजारों पेंशनर हैं जो फैक्ट्रियों, मिलों और छोटे उद्योगों में काम कर चुके हैं। अब वे किसी दीवार के पास बैठे हैं जहां कभी अपनी मेहनत का फल देखा था। अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया। कोई कहता है, दूसरा जवाब देता है हमारा पेट अब भी जो है कि एनालॉग है। यह वाक लोकगीत बन गया है। चाय की दुकान पर जैसे ही खबर आती है कि चुनाव खत्म तो बातचीत शुरू होती है और अब जरूर कुछ करेंगे। शायद यह विश्वास ही देश की सबसे बड़ी अस्थायी पॉलिसी है। गांव में बैंक की लाइन लगी है, पेंशन निकालने आए लोग इंतजार कर रहे हैं। क्लर्क बाहर आकर कहता है सिस्टम डाउन है और वैसे समय में पेंशनर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए पूरा सिस्टम ही डाउन है बेटा। कस्बे में पेंशनरों की एक बैठक की गई। किसी ने हाथ में बैनर बनाया, ईपीएस 90 पेंशन को बढ़ाने की मांग की। किसी ने कहा कि हम मरने से पहले बस एक बार सम्मानजनक पेंशन देखना चाहते हैं। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, एक विनम्र हताशा थी। वो किसी के खिलाफ नहीं है, बस समय के खिलाफ है। मैं अपनी नोटबुक में लिखता हूं ईपीएस 95 का आंदोलन देश का सबसे भव्य आंदोलन है। न सड़क जाम, न हिंसा, बस हर महीने वही कतार, वही चाय, वही भाप, वही उम्मीद। और इस उम्मीद की कीमत की कोई बजट नहीं समझ सकता, क्योंकि ये रकम नहीं आदर की मांग है। शाम हो रही है, चाय की दुकान पर धुआं ठंड में घुल रहा है। रामलाल कप उठाते हैं, देखना अब की बार जरूर करेंगे। मैं पूछता हूं कि अगर नहीं किया तो मुस्कुराते हुए कहते हैं तो क्या हुआ, अगली बार फिर उम्मीद करेंगे। इस देश में जब चाय की दुकानें हैं उम्मीद खत्म नहीं होगी। चाय ठंडी हो सकती है, ईपीएस 95 की उम्मीदें अभी भी गर्म है। तो सरकार इस बात को समझे और पेंशनरों के दर्द को समझने का काम करे। पेंशनर लगातार उम्मीद बनाए हुए हैं और पेंशनर चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि उनके मन के मुताबिक वृद्धि हो, उनको सम्मानजनक सुरक्षा कवच के तहत मेडिकल सुविधा और जो है कि फैसिलिटीज मिले। और इन तमाम चीजों का समर्थन हम भी करते हैं। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर अपनी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का काम कीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहला खुशखबरी इसी चैनल से हम देने वाले हैं। यह बात भूलिएगा मत, याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।